इस वर्ष भारत सरकार ने 132 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। परंतु क्या आपको पता है किन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, किन कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इन पुरस्कारों को देने की क्या प्रक्रिया है, कौन देता है, विजेताओं को क्या मिलता है, एक वर्ष में कितने लोगों को ये पुरस्कार मिल सकते हैं, इस वर्ष 2024 में किन लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं, इन्हीं सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको आज हम देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। 1954 में भारत सरकार ने 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। इस समय पद्म विभूषण को 3 भागों में बांटा गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इसका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया। वर्ष 1978 और 1979 और वर्ष 1993 से 1997 के बीच संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर प्रतिवर्ष इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च होता है। भारत रत्न के बाद यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण एक उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, साथ ही यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में तीसरा और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इन पुरस्कारों के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों में सार्वजनिक सेवा का तत्व होना अनिवार्य है। इन पुरस्कारों के लिए विजेता नस्ल, लिंग, हैसियत, व्यवसाय के आधार पर नहीं चुने जाते हैं, बल्कि किसी भी गतिविधि या क्षेत्र में अद्भुत या विशिष्ट उपलब्धि या योगदान के आधार पर चुने जाते हैं। हालांकि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर पीएसयू के साथ काम करने वाले लोगों सहित सेवारत सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, सिविल सेवा, खेल एवं अन्य मामलों में दिए जाते हैं। अन्य मामले में वे फील्ड आते हैं जो उपयुक्त क्षेत्रों में शामिल नहीं है। यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि अत्यधिक योग्य और दुर्लभ मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है। जैसे इस वर्ष 9 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड्स दिए गए हैं। एक बार पद्म पुरस्कार मिलने के बाद किसी व्यक्ति को उससे ऊंचा पद्म पुरस्कार भी मिल सकता है। पद्म पुरस्कार की उच्च श्रेणी किसी व्यक्ति को तभी प्रदान की जा सकती है जब पहले पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद कम से कम 5 वर्ष की अवधि बीत चुकी हो। हालांकि दुर्लभ और सबसे असाधारण उपलब्धियों के मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा अपवाद बनाया जा सकता है। इस अलंकरण में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी की गई एक सनद यानी प्रमाण पत्र तथा एक मेडल शामिल होता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त परिचय वाली एक स्मारिका भी समारोह वाले दिन जारी की जाती है। मुख्य पदक की एक छोटी सी आकार की प्रतिकृति प्राप्तकर्ता को अलग से सौंपी जाती है, जिसे वो राज्य समारोह के दिन पहन सकता है। इन पुरस्कारों में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। ये पुरस्कार कोई पदवी नहीं है और इसे पत्र, शीर्षों, निमंत्रण पत्रों, पोस्टरों, पुस्तकों आदि पर पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। इसका दुरुपयोग करने पर उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से वंचित भी किया जा सकता है।
एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे इस वर्ष 132 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, लेकिन उनमें से 8 विदेशी नागरिक हैं और 9 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस होता है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय या विभागों के साथ साथ उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा की जाती है। एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें आप खुद भी सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं। 1 मई से 15 सितंबर के बीच नॉमिनेशन मंगाए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों के विजेताओं के नाम पद्म अवार्ड्स कमेटी तय करती है। इस कमेटी के सदस्यों का नाम हर साल प्रधानमंत्री तय करते हैं। कमेटी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के सचिव करते हैं। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 अन्य सम्मानित लोग सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। सभी नॉमिनेशन कमेटी के सामने रखे जाते हैं, जो उन नॉमिनेशन में से विजेताओं के नाम चुनती है। विजेताओं को उनकी जीवन की उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट और सामाजिक विकास में उपलब्धि के आधार पर ही चुना जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिश के अलावा कोई भी पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सकता। पुरस्कार समिति जब एक बार सिफारिश कर देती है तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं और इसके बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। आइए अब इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को देख लेते हैं। इस वर्ष जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। स्पेशल केसेस 2 हैं, जिसमें 2 लोगों को एक साथ पद्म पुरस्कार मिले हैं। 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिले हैं, 8 विदेशी नागरिकों को पद्म पुरस्कार मिले हैं और 9 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं किन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। तो जो अभिनेत्री वैजयंती माला हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अभिनेता चिरंजीवी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये बिंदेश्वर पाठक जी वही हैं जिन्होंने पूरे देश में सुलभ शौचालय की स्थापना करी है। मिस पद्मा सुब्रमण्यम जी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है वो है मिस एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी जी सुप्रीम कोर्ट की यानी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज थी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, राजनेता राम नाईक को भी इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये सभी नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि किन लोगों को पद्मश्री मिला है। जिन 110 लोगों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अपने रेफरेंस के लिए आप इनके नामों का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, ये थी पद्म अवार्ड्स के बारे में हमारी गहन परिचर्चा। अगर आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यहीं पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।